ध्यान में रखते हुए आरएसएस के भागवत ने वहां पर दूसरा एक आरएसएस का गुंडा भेजा, वो आतंकवादी है, उसका नाम है इंद्रेश कुमार। इंद्रेश कुमार कितना डेंजर ब्राह्मण है, उसने 22 जगह पर बम ब्लास्ट किए हैं। और मैं यहाँ से दावे से कहता हूँ कि बोध गया का बम ब्लास्ट जो हुआ उसके पीछे आरएसएस के ब्राह्मणों का हाथ है। भिक्खु भदंत प्रज्ञा बोधि, ये प्रज्ञा बोधि आंदोलन में नहीं है। अभी ये महाबोधि का श्रेय लेने के लिए बहुत सारे लोग श्रेय ले रहे। अगर अखिल भारतीय बौद्ध भिक्खु के बैनर तले आंदोलन होता तो बोध गया मुक्त हो जाती, मगर वो उस आंदोलन में शामिल नहीं है। तीसरे दिन इंद्रेश कुमार के साथ खड़े थे। और मोहन भागवत बौद्धों का नंबर 1 दुश्मन है। उसने अभी क्या किया, आदि शंकराचार्य का गुण धारण कर लिया। आदि शंकराचार्य क्या किया, डुप्लीकेट भिक्खु की फौज बनाई, ओरिजिनल भिक्खु के पास भेज दिया। जब वो त्रिशरण पंचशील आग बंद करके कर रहे थे तब इन डुप्लीकेट भिक्खुओं ने ओरिजिनल भिक्खुओं के गले काट दिए थे। इसलिए ये आतंकवादी शंकराचार्य का आदर्श लेकर मोहन भागवत ने बौद्धों का एक डुप्लीकेट संगठन बनाया है और उस संगठन का नाम है भारतीय बौद्ध संघ। उसको भिक्खु का ड्रेस पहनाया, उसका नाम अभी बदल दिया, भिक्खु का नाम बदला जाता है तो उसका नाम आज क्या है, संघ प्रिय राहुल। संघ किसका, बुद्ध का नहीं, आरएसएस का संघ है। और राहुल कौन है, तो वो अभी क्या कह रहा है, वो कह रहा है बौद्ध भिक्खु, वो कह रहा है जो मोदी का विरोध करेंगे, जो राम मंदिर का विरोध करेंगे वो देशद्रोही है। कौन कह रहा है, आरएसएस का भिक्खु संघ का अध्यक्ष संघ प्रिय राहुल कह रहा है। तो साथियों, इस बात का जिक्र किया, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया और ये कहा कि अम्बेडकर ने खुद कहा है कि भारत का संविधान बुद्ध धर्म के विचारों पर बनाया है। खुद एग्री किया। एग्री करने के बाद कह रहे हैं कि भारत का संविधान में हिंदू राष्ट्र शब्द जोड़ना चाहिए, ऐसी डिमांड हो रही है। हमारी बीजेपी की सत्ता है, हम चाहे तब शब्द जोड़ सकते हैं या नहीं भी जोड़ सकते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। अब हमारा भी एक संशोधन कर लो। और बाबा साहब ने ब्राह्मणों को नागरिकत्व दिया था, वो संविधान बदलने के लिए दिया था। उनको तो नागरिक बनाया था, वो तो भूदेव बनना चाहते थे। बाबा साहब ने उनको आदमी बनाया, मगर वो कह रहे कि संविधान बदलना चाहिए। तो ब्राह्मण डीएनए के आधार पर विदेशी सिद्ध हो गए। वो यहाँ के लोग नहीं है, वो लोग विदेशी लोग हैं और उनके देश का नाम है वेस्ट यूरेशिया। तो भारत का संविधान भारतीय लोगों के लिए है, विदेशी लोगों के लिए नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, महाबोधि महाविहार में 7 जुलाई 2013 में जो बम ब्लास्ट हुआ था उस पर लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है डॉक्टर विलास खैरात ने। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मनुवादी ब्राह्मणों का पोल खुला है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि इस खबर को टीवी मीडिया पर नहीं दिखाया जाएगा। आपका सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और बहुजन मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लाइक के बाद हाइप जरूर करें। तो मुझे बहुत दिन से एक सवाल चुभ रहा है कि महाबोधि के लिए हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया क्योंकि बिहार का चुनाव था। बिहार के चुनाव को ध्यान में रखकर हथौड़ा मारना जरूरी था। मुझे सवाल ये सता रहा है कि बाबा साहब ने बोध गया मुक्ति आंदोलन क्यों शुरू नहीं किया। हम लोग महाबोधि का आंदोलन तो कर रहे, मगर बाबा साहब अम्बेडकर को ये सूझा क्यों नहीं कि महाबोधि के लिए कोई आंदोलन करना चाहिए। तो बाबा साहब किसी भी धर्म स्थल के लिए मुक्ति का आंदोलन नहीं चलाना चाहते थे। वो क्या करना चाहते थे, वो ये करना चाहते थे जो उन्होंने काठमांडू में 20 नवंबर 1956 में जाकर कहा और तमाम बौद्ध राष्ट्र के प्रतिनिधियों के सामने कहा कि मुझे केवल 2 साल चाहिए, मैं भारत को बौद्ध में लेकर ही मरूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर का दृष्टिकोण अलग है। बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर को नागपुर में किया, 16 दिसंबर को मुंबई करने वाले थे, 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के जौनपुर करने वाले थे। और बाबा साहब अम्बेडकर के नए 4 सेंटर थे। महाराष्ट्र में मुंबई, महाराष्ट्र में दूसरा सेंटर नागपुर, तीसरा सेंटर साउथ इंडिया में मद्रास और चौथा सेंटर दिल्ली। यहाँ वो बड़े बड़े विहार बनाना चाहते थे, दिल्ली में जगह लेकर रखी। बेंगलोर में मद्रास के राजा ने 5 एकड़ जगह दी, बाबा साहब मॉनेस्ट्री बनाना चाहते हैं। तो साथियों, बोध गया मुक्ति का आंदोलन महाराष्ट्र के बलबूते पर होने वाला नहीं है। मैं कोई आपको हताश और निराश करने के लिए बोल नहीं रहा हूं। जब तक बिहार के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, बैकवर्ड कास्ट के लोगों के अंदर इस बात का एहसास नहीं कराया जाएगा कि आप जिस धर्म में जी रहे हो, ये आप उस धर्म को जिंदा कर रहे हो। जिन्होंने आपको अछूत बनाया, जिन्होंने आपको शूद्र बनाया, उस धर्म को लात मारो, ये आपकी बस की बात है। सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं,
सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका डाली है, वो कब फैसला देंगे? वो तो कोई जल्दी फैसला देने वाले है नहीं। मगर नॉर्थ इंडिया में बौद्ध धर्म के आंदोलन को पुनर्जीवित करना होगा, और पुनर्जीवित किए बगैर बौद्धों के धरोहर से आप कब्जा नहीं हटा सकते हो। बिहार सरकार की अंडरस्टैंडिंग ये है कि महाराष्ट्र के चंद लोग कुछ महीने के लिए, कुछ दिन के लिए बिहार आते हैं, भाषण करते हैं, लोगों को उद्दीपित करते हैं और चले जाते हैं। ये बात वो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोगों की डिमांड है, बिहार के लोगों की डिमांड नहीं है। बिहार के लोगों की डिमांड कराने के लिए महाराष्ट्र से अम्बेडकरवादी लोगों को बौद्ध भिक्खु नहीं बन पा रहे हो, तो बौद्ध प्रचारक बन के नॉर्थ इंडिया में बुद्ध धर्म स्वीकार करने के अभियान का हिस्सा बनना होगा। जो हमारे बस की बात है, जो हम कर सकते हैं, हम उनके पास नहीं है, यह अधिकार हमारे पास है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी पंढरपुर का मंदिर भी जाने वाला है। मैंने इसका बहुत अध्ययन किया, तो इस मौके पर मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि बाबा साहब कह रहे हैं कि ये बौद्ध विहार है एक समय का। ज्योतिबा फुले ने भी मान्य किया कि पंढरपुर का मंदिर एक समय का बुद्ध विहार है, मगर अब पंढरपुर का मंदिर कुंभी मराठा लोगों के हाथ से जाने वाला है। सुब्रमण्यम स्वामी नामक ब्राह्मण ने, बीजेपी के नेता ने मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। फडणवीस की सत्ता है तो सरकार के पास, मगर वो कह रहा है कि पंढरपुर का मंदिर निजी प्रॉपर्टी है, ये बड़वे ब्राह्मण के पास जाना चाहिए। अब बड़वा ब्राह्मण क्या करता है? बड़वा ब्राह्मण वहां क्या करते मालूम है? हरामखोरी करते हैं। बड़वा ब्राह्मण क्या करते हैं? जो पांडुरंग के ऊपर पानी डाला जाता है, वो पानी बाहर आता है, उसको गोमुख कुंड कहते हैं। तो 2003 में गोपाल बड़वे ने रात को 1 बजे वहां खड़ा रहते हुए पेशाब किया था, और जनवरी 2018 में उस गोपाल बड़वे को 3 महीने की सजा और 1000 रुपए दंड दिया। अगर ये ऐसे ब्राह्मण को, जिसने महाराष्ट्र का जो दैवत है उसके पवित्र कुंड में पेशाब किया, और कितने सजा दिया? 3 महीने की सजा दिया, अभी तक कुंभी मराठा लोगों को मालूम नहीं है। तो मैं इस ऐतिहासिक भूमि से ये ऐलान कर रहा हूँ कि मैं अभी पंढरपुर, ये बौद्धों का, अशोक सम्राट का एक प्राचीन बौद्ध विहार है, इसके लिए वहाँ अभी खंडपीठ बना है कोल्हापुर में। कोल्हापुर में तो केवल सेशन कोर्ट था, वहाँ की डिमांड होकर वहाँ भी खंडपीठ बन गया है, हाईकोर्ट की एक ब्रांच बन गई है। तो मैं इसी महीने के अंत तक कोल्हापुर खंडपीठ में बौद्धों का पवित्र धर्मस्थल है पंढरपुर का पांडुरंग का मंदिर, ये याचिका मैं बौद्धों की तरफ से डाल रहा हूँ। बौद्धों की तरफ से मैं डालने के पहले जो वारकरियों का बड़ा नेता है, हरि भक्त परायण भुकेले शास्त्री, बहुत बड़े विद्वान है, महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं। उनको मैंने कहा आपको क्या आपत्ति है, तो उन्होंने गाथा निकाली और मुझे वो अभंग पढ़ के बताए। कह रहे हैं कि मैं आपके साक्ष्य में आऊंगा कि तुकाराम महाराज जी खुद कहते हैं कि पांडुरंग बुद्धा है। नामदेव महाराज खुद कह रहे हैं, नामदेव महाराज के एक अभंग इस किताब के फ्रंट पेज पर छापा, महाराष्ट्र के लोग जानते हैं। मराठी में उन्होंने लिखा, शोधाचा महाशोध, बोधाचा महाबोध, शुद्धाचा ही शुद्ध, बुद्ध विटेवरी। संत नामदेव महाराज, ये गाथा किसने छापी? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, यानी सरकारी प्रकाशन खुद कह रहा है। नामदेव महाराज कहते हैं कि पंढरपुर का पांडुरंग बुद्ध विहार है। तो महाराष्ट्र में बौद्धों की तरफ से हम एक दूसरा युद्ध शुरू कर रहे हैं, और इसके लिए वारकरी लोगों ने कहा वो तो हमारे हाथ से जाने वाला ही है, चलो इस बहाने बड़वे ब्राह्मणों के चुंगल से कुछ हम फ्री करेंगे और कुछ आप फ्री करो, तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये जानकारी मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पुलिस भी आते हैं, या खुफिया विभाग भी आता है, और यहाँ की जानकारी फडणवीस को देते रहते हैं। तो मैं यहाँ से जानकारी ऑन रिकॉर्ड दे रहा हूँ, और हमारे लोग रिकॉर्डिंग करके रख रहे हैं। हम फडणवीस को चुनौती देते हैं कि वो बुद्ध विहार है, और बाबा साहब ने कहा है, और वो साहित्य भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रकाशित किया है। अब हम उसको सिद्ध करके रहेंगे, वहां हमारी कानूनन लड़ाई होगी। महाबोधि महाविहार की लड़ाई अनागारिक धर्मपाल ने लड़ी,
अनागरिक धर्मपाल श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु थे। साथियों, आज की स्थिति में वहां पर चैंटिंग हुआ, बंटी जी कह रहे थे। उस चैंटिंग के समारोह में एक गेस्ट आया था। उस गेस्ट का नाम, वो गवर्नर है बिहार राज्य का, उसका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा किया शेख साहब को समर्थन के लिए आपने लाया। वो आरिफ मोहम्मद खान अभी चैंटिंग के लिए, समापन के लिए गेस्ट था। और 12 मई के दिन, बुद्ध जयंती के दिन सवेरे 8:30 बजे उसी गवर्नर ने उन महंतों के कहने पर वह काल्पनिक शिवलिंग की पूजा की। और उसके दूसरे दिन ये रिएक्शन होगी, बड़ा आक्रोश होगा, ये ध्यान में रखते हुए आरएसएस के भागवत ने वहां पर दूसरा एक आरएसएस का गुंडा भेजा। वो आतंकवादी है, उसका नाम है इंद्रेश कुमार। इंद्रेश कुमार कितना डेंजर ब्राह्मण है, उसने 22 जगह पर बम ब्लास्ट किए हैं। और मैं यहां से दावे से कहता हूं कि बोध गया का बम ब्लास्ट जो हुआ उसके पीछे आरएसएस के ब्राह्मणों का हाथ है। आरएसएस के ब्राह्मणों ने वो बम ब्लास्ट किया। जांच में पता चल गया था, यही रहते पुणे में मुशर्रफ साहब, उन्होंने ब्राह्मण बॉम्ब्ड एंड मुस्लिम हैंग्ड इस किताब में दावे से कहा कि उनका कनेक्शन आरएसएस के साथ जा रहा था। जांच प्रक्रिया ही रोक दी। तो तीसरे दिन वहां पर इंद्रेश कुमार गया। इंद्रेश कुमार ये बौद्धों का नंबर 1 का दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? वो अभी सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों का नेता घोषित किया है बीजेपी ने। जब कुंभ मेला चल रहा था तो डुप्लीकेट साधुओं की भिक्खू की फौज बनाई, उसको चेयर पर बिठाया और वो डुप्लीकेट भिक्खू इंद्रेश कुमार की पूजा करते हुए दिखा रहे थे। और आरएसएस के लोगों ने बोध गया को घेर लिया है। बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, ये बात किसी बौद्ध भिक्खु को कहनी चाहिए। बौद्ध भिक्खुओं का भी एक संगठन है। उस बौद्ध भिक्खु के संगठन का नाम है अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ। उसका जो सेक्रेटरी है वो भूमिहार ब्राह्मण है। और उसने अभी भिक्खु के वेश में अंदर एंट्री कर लिया है। आरएसएस का बंदा अब नाम धारण कर लिया। अब नाम डुप्लीकेट व्यक्ति है, अब भिक्खु का नाम धारण कर लिया। उसका नाम है बौद्ध भिक्खु भदंत प्रज्ञा बोधि। ये प्रज्ञा बोधि आंदोलन में नहीं है। अभी ये महाबोधि का श्रेय लेने के लिए बहुत सारे लोग श्रेय ले रहे। अगर अखिल भारतीय बौद्ध भिक्खु के बैनर तले आंदोलन होता तो बोध गया मुक्त हो जाती, मगर वो उस आंदोलन में शामिल नहीं है। तीसरे दिन इंद्रेश कुमार के साथ खड़े थे। और मोहन भागवत बौद्धों का नंबर 1 दुश्मन है। उसने अभी क्या किया? आदि शंकराचार्य का गुण धारण कर लिया। आदि शंकराचार्य क्या किया? डुप्लीकेट भिक्खु की फौज बनाई, ओरिजिनल भिक्खु के पास भेज दिया। जब वो त्रिशरण पंचशील आग बंद करके कर रहे थे तब इन डुप्लीकेट भिक्खुओं ने ओरिजिनल भिक्खुओं के गले काट दिए थे। इसलिए ये आतंकवादी शंकराचार्य का आदर्श लेकर मोहन भागवत ने बौद्धों का एक डुप्लीकेट संगठन बनाया है। और उस संगठन का नाम है भारतीय बौद्ध संघ। भारतीय बौद्ध संघ। और भारतीय बौद्ध संघ का 2 वर्ष पहले पिंपरी चिंचवड में अधिवेशन करवाया। कुछ किराए के लोग लाए अमेरिका से, वानखड़े कुछ नाम थे, किराए से लोग लाए, यहाँ पर कार्यक्रम करवाया। और गुजरात का एक आरएसएस का वर्कर उसको भिक्खु का ड्रेस पहनाया। उसका नाम अभी बदल दिया, भिक्खु का नाम बदला जाता है तो उसका नाम आज क्या है? संघ प्रिय राहुल। संघ किसका? बुद्ध का नहीं, आरएसएस का संघ है। और राहुल कौन है? तो वो अभी क्या कह रहा है? वो कह रहा है बौद्ध भिक्खु, वो कह रहा है जो मोदी का विरोध करेंगे, जो राम मंदिर का विरोध करेंगे वो देशद्रोही है। कौन कह रहा है? आरएसएस का भिक्खु संघ का अध्यक्ष संघ प्रिय राहुल कह रहा है। तो साथियों, हमारे अंदर हमारा दुश्मन घुस गया है। वो पहले विचारधारा में मिलावट करता है और बाद में घुस जाता है। तो ऐसे लोगों को जानना होगा, पहचानना होगा। अभी परसों की बात है, मोहन भागवत ने एक वक्तव्य दिया। वक्तव्य में ये इस बात का जिक्र किया, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिया और ये कहा
कि अंबेडकर ने खुद कहा है कि भारत का संविधान बुद्ध धर्म के विचारों पर बनाया है, खुद एग्री किया। एग्री करने के बाद कह रहा है कि भारत का संविधान में हिंदू राष्ट्र शब्द जोड़ना चाहिए, ऐसी डिमांड हो रही है। हमारी बीजेपी की सत्ता है, हम चाहे तब शब्द जोड़ सकते हैं या नहीं भी जोड़ सकते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। अगर पूरब से सूरज उग रहा है, ये कहने की क्या जरूरत है? उसी तरह ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या जरूरत है? साथियों, जो आदमी आरएसएस को पंजीकृत संस्था नहीं बना रहा है, उसका कोई ऑडिट नहीं है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो आदमी कह रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। बल्कि मेरा तो आग्रह यह है कि सांसदों ने, खासकर कि 131 सांसद है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, उन लोगों ने पार्लियामेंट में डिमांड करनी चाहिए कि तुमने कई सारे संशोधन कर लिए और ब्राह्मणों को ईडब्ल्यूएस के नाम पर रिजर्वेशन दिया, संविधान विरोधी कई सारे संशोधन कर लिए, अब हमारा भी एक संशोधन कर लो। और बाबा साहब ने ब्राह्मणों को नागरिकत्व दिया था, वो संविधान बदलने के लिए दिया था, उनको तो नागरिक बनाया था, वो तो भूदेव बनना चाहते थे। बाबा साहब ने उनको आदमी बनाया, मगर वो कह रहे कि संविधान बदलना चाहिए। तो ब्राह्मण डीएनए के आधार पर विदेशी सिद्ध हो गए, वो यहाँ के लोग नहीं है, वो लोग विदेशी लोग हैं और उनके देश का नाम है वेस्ट यूरेशिया। तो भारत का संविधान भारतीय लोगों के लिए है, विदेशी लोगों के लिए नहीं है। तो साथियों, मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई दो मोर्चे पर चल रही है। एक दुश्मन अंदर एंट्री ले रहा है और दूसरा हमारे समाज में जागृति का भयंकर अभाव है। और भयंकर अभाव होने की वजह क्या है? हमारा समाज असंगठित बहुत बड़े पैमाने पर है। ये दोष समाज का नहीं है, जो नेतृत्वधारी वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उनको ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जब ऐसा आप कार्यक्रम कर रहे हो तो एक ही कार्यक्रम होना चाहिए और आम सभा होनी चाहिए और लाखों लोग यहाँ पर जो फैसला करेंगे उसको मान्यता देनी चाहिए। मगर हमारे लोग बिखराव में इसलिए है क्योंकि हम बाबा साहब के ब्लूप्रिंट पर काम नहीं करना चाहते हैं। बाबा साहब का ब्लूप्रिंट क्या है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बोध गया को मुक्त करना है तो यूपी और बिहार के अंदर सामूहिक धर्मांतर का अभियान शुरू करना होगा, जो हमारी बस की बात है, जो हमें करना चाहिए। वहाँ के चमारों को, वहाँ के पासवानों को वहाँ जागरूक करना चाहिए और वहाँ के कर्मठ अम्बेडकरवादियों को यहाँ बुलाना चाहिए। मगर एक प्रॉब्लम है, बौद्ध धर्म क्यों शेड्यूल कास्ट के लोग स्वीकार नहीं करना चाहते? महार लोगों ने स्वीकार किया, उन लोगों ने बौद्ध धर्म को बचा के रखा, मगर चमार क्यों स्वीकार करना नहीं चाहते? मांग क्यों स्वीकार करना नहीं चाहते? भंगी लोग क्यों स्वीकार करना नहीं चाहते? तो इसकी एक कमजोरी है और वो कमजोरी बौद्धिक कमजोरी है। हमारे लोगों को लगता है, खासकर कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को लगता है कि बुद्ध धर्म स्वीकार करेंगे तो सहूलियत नहीं मिलेगी, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये डर हमारे लोगों को सता रहा है। और दूसरा डर सता रहा है, अगर हम बौद्ध बन जाएंगे तो फिर शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्व कोटा है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, रिजर्व सीट है, वो कम हो जाएगा। अठोले साहब भी रिजर्व सीट पर खड़े होते हैं। मैं आपको दावे से कहता हूँ, जो आदमी बुद्धिस्ट बना है वो रिजर्व सीट पर खड़ा नहीं रह सकता, उसका कैंडिडेट कानूनन रद्द हो सकता है। बाबा साहब ने धर्मांतर किया, दूसरे दिन शाम होटल में मीटिंग किया और मीटिंग में कहा अब मैं रिजर्व सीट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि अब मैं बुद्धिस्ट बन गया हूँ और रिजर्व सीट खत्म होना चाहिए क्योंकि वहां से गधे पैदा होते। बाबा साहब ने कहा वहां गधे पैदा होते हैं, ऐसे गधे किस काम के जो समाज के काम नहीं आते। तो साथियों, पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म होता है, ये डर है, मगर बौद्धों की संख्या ऑल इंडिया में बढ़ानी चाहिए। उस समय के लोगों ने जवाब, उस समय के लोगों को बाबा साहब ने जवाब दिया था, 3-4 उदाहरण दिए थे, मैं 2 ही उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक ब्राह्मण ने बाबा साहब को कहा कि ये महार लोग जो है मरे हुए जानवर का मांस उठाते हैं, उसके चमड़े की इतनी कमाई होती है, लगभग 200-250 इससे कमाई होती है, आपके समाज के पास कोई उदार निर्वाह के साधन नहीं, क्यों नुकसान करना चाहते हो? तो बाबा साहब ने कहा तुम्हारे घर की गाय और बैल मरते तो तुम उठाओ,
हम क्यों उठाए? तुम्हारी माँ मर जाती है, तुम्हारा बाप मर जाता है, तुम उठाते कि दूसरे लोग उठाते? तूने कहा हम ही उठाते, तुम ही उठाओ। और तुम लोग महार बनो, और तुम्हारे लिए मैं कानून बनाता हूँ, 200-250 की बजाय मैं 1000 रुपये आपको दूंगा, ये आप महार बन के करो। बाबा साहब ने वहाँ दीक्षा भूमि में जवाब दिया। दूसरा जवाब बाबा साहब ने एक पत्रकार संगमनेर में मिला, उसने बाबा साहब को कहा रिजर्व सीट खत्म हो जाएगा। बाबा साहब ये कोई बुद्धिमत्ता का खेल नहीं है, आप अपने समाज का नुकसान कर रहे हो। तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने उस ब्राह्मण को जवाब दिया कि तुम महार बन जाओ और ये रिजर्व सीट का कोटा भर लो, हमें क्यों उसके लिए रोक रहे हो। और तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि मुंबई में एक वेश्या की बस्ती होती है और वहाँ की वेश्याएं अपना देह बेचती है और देह बेचकर कमाई करती है, और कमाई करके पैसा आने के बाद मेज को थपथपा कर कहती है अरे सुलेमान एक खीमा 2 पाव लाओ। बाबा साहब ने कहा वो देह बचकर ऑर्डर दे रही है, क्या ऐसा समाज हमें चाहिए? तो बाबा साहब ने उस समय मराठी में कहा आम्हाला भाकरीपेक्षा इज्जत प्यारी आहे, म्हणून आम्ही हा बुद्ध धर्म स्वीकारत आहोत, काही मिळते म्हणून स्वीकारत नाही आहोत। म्हणून हे जे केंद्र आहे हे धम्मभूमीचं केंद्र टेक्सास गायकवाडांना मी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने हात जोडून विनंती करतो की या ठिकाणी ओबीसीच्या लोकांनी येऊन सामूहिक धर्मांतर केलं पाहिजे आणि येत्या काळामध्ये अशा तऱ्हेने इथं ट्रेनिंग सेंटर बनवलं पाहिजे। केवळ एक दिवस येऊन चालणार नाही, ते या ठिकाणी आपल्याला एक ट्रेनिंग सेंटर खोलावं लागेल, पेड लोकांना इथं ठेवावं लागेल आणि प्रचारक लोक तयार करावे लागेल। हे बौद्ध धर्माचं आणि विशेषतः ओबीसींच्या मध्ये बौद्ध धर्म कसा घेऊन जायचा याचं हे प्रेरणा केंद्र बनलं पाहिजे। आणि पुण्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात बौद्ध लोक आहे। इथं शेलारवाडी नावाची गुफा आहे, या गुफेतला स्तूप तोडून ब्राह्मणांनी शिवलिंग बनवला। या बाजूला तुमच्या देहू नावाचं गाव आहे आणि तिथं टेकडी आहे, त्या टेकडीमध्ये 3 गुफा आहे आणि मोठ्या मोठ्या आकाराचे स्तूप आहेत। या आरएसएसच्या ब्राह्मणांनी त्याच्यावर कब्जा केलेला आहे। तुमच्या पुण्यामधल्या गुफेमध्ये कब्जा केलेला आहे आणि या पुण्याच्या अवतीभवती सर्वात जास्त बौद्ध लेण्या आहेत। महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त बौद्ध लेण्या तुमच्या एकट्या पुण्यात आहे। जर 1000 लेण्या असतील तर त्यातल्या 400 लेण्या एकट्या तुमच्या पुण्यात आहे। आणि पुण्यामध्ये आलेले आमचे बौद्ध बांधव केवळ भाकर खाण्यासाठी आलेले आहेत। ही विरासत कोण वाचवेल? ही जी जुन्नरची गुफा आहे तिथे हा मनोहर भिडे, मिलिंद एकबोटे पोरांना घेऊन जातो, 12वी 13वीतल्या मुलांना घेऊन जातो आणि तिथल्या शेंदूर लावतो आणि प्रत्येक गुफेमध्ये, जुन्नरच्या प्रत्येक गुफेमध्ये या आरएसएसच्या लोकांनी वेगवेगळ्या देव्या नेऊन बसून कब्जा केलेला आहे। याला हे गणपतीचं मंदिर म्हणतात, हे गणपतीचं मंदिर नाही आहे। अरे एएसआयच्या रिपोर्ट मध्ये लिहिलेलं आहे की नाना फडणवीसने बाजीराव पेशव्याने इथं आपलं सोनं लपवण्यासाठी ती तोडफोड केली आणि त्या ठिकाणी स्तूपाला तोडून अष्टविनायक मंदिर बनवला। आता नाशिकच्या गुफेमध्ये पायरीजवळच हनुमानाचं चित्र काढलं, म्हणजे ब्राह्मण लोक बौद्ध धर्मावर अतिक्रमण करत आहे। म्हणून आम्हाला केवळ प्रबोधन आणि भाषण करण्यासाठी बाहेर यावं लागणार नाही, यांच्या नरडीवर पाय द्यायला सुद्धा बाहेर यावं लागेल। या ठिकाणी येत्या वर्षी केवळ काही निवडक लोक न येता याला स्वरूप दिला पाहिजे आणि त्यासाठी आम्ही टेक्सास गायकवाडला समर्थन देण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहोत। आणि टेक्सास भाऊ गायकवाड बद्दल माझं मत आता चांगलं बनलेलं आहे। टेक्सास गायकवाडवर या आरएसएसच्या लोकांनी एक केस केलेली होती, त्याचं पुढे काय झालं मला माहिती नाही। यांनी एक फिल्म बनवलेला होता आणि त्या फिल्म मध्ये यांनी त्या हेमंत करकरेचा रोल केला होता आणि त्यांची एक गुप्त मीटिंग झालेली आहे आणि त्या गुप्त मीटिंगचे रेकॉर्ड आमच्याकडे उपलब्ध आहे। त्यांनी ते पुस्तक वाचलं मुश्रीफ साहेबांचं। त्या उस गुप्त मीटिंग में, फरीदाबाद के गुप्त मीटिंग में, यहाँ पुणे का ब्राह्मण है लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, वो कह रहा है हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, मनु का राष्ट्र बनाना है और इसके लिए संविधान को खत्म करना है। तो आरएसएस का गुप्त प्लान अभी गुप्त प्लान नहीं है, आरएसएस का अब ओपन प्लान हो गया है। और यहाँ के बुद्धिस्ट लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप कैसे लड़ोगे, आपको सड़क पर न आने दिया जाए। ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने एक कानून बनाया है, जन सुरक्षा विधेयक,
सरकारच्या विरोधात बोललात तर तुम्हाला अर्बन नक्सलाइट घोषित केला जाईल. याचा बापाचा देश आहे काय? हे जो देवेंद्र फडणवीस आहे याच्या बापाचा देश आहे? आमच्या बापाचा देश आहे. घटनेने आम्हाला बोलायचा अधिकार दिलाय, भाषण करायचा अधिकार दिलाय. तुम्ही जे घटनेविरोधी कायदे बनवत आहात त्याला मोर्चा काढून विरोध करायचा आम्हाला फंडामेंटल राईट बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला आहे. म्हणून आपल्याला जास्त सजग राहायची गरज आहे. हा गुट तो गुट, हा नेता तो नेता, आता त्याच्या मागे न लढता जो मैदानात लढेल आणि जो दुश्मनाशी टकराव करेल अशा नेत्याच्या मागे आपण राहिलं पाहिजे. महाराष्ट्र हा फुले शाहू आंबेडकरांचा देश आहे.